नमस्ते बच्चों। चूहा, छछूंदर और टूटता तारा। A.H. बेंजामिन और जॉन बेंडल ब्रूनेलो द्वारा लिखी गई प्यारी कहानी माउस, मोल एंड द फॉलिंग स्टार का हिंदी में अनुवाद चूहा, छछूंदर और टूटता तारा। मैं अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबको ये प्यारी सी कहानी सुनाने के लिए आई हूं। तो आइए सुनते ये कहानी। एक बार की बात है, एक छछूंदर और एक चूहा दो गहरे दोस्त थे। हमेशा एक साथ रहते, दोनों खूब मौज मस्ती करते, एक दूसरे के साथ सब कुछ बांटते और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते और एक दूसरे के दिल की बात भी आपस में बांटते। जब एक जने उदास होता तो दूसरा उसको ढाढ़स बंधाने आ जाता। दोनों कितना प्यार करते। छछूंदर बोलता, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। और चूहा बोलता, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश नसीब हूं जिसे तुम जैसा दोस्त मिला है। और दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक शाम की बात है, वो चूहा और छछूंदर तारों भरी आसमान के नीचे लेटे लेटे सुंदरता का मजा ले रहे थे। और छछूंदर ने बोला, तारे कितने खूबसूरत है ना। हाँ, और पता है, जादुई जैसे लगते हैं। और कभी कभी तुमने क्या किसी तारे को टूट कर गिरते देखा है? हाँ, देखा है। और पता है, जब कोई टूटता तारा दिखता है, अगर तुम उसे पालो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सच में? हाँ, टूटते तारे का यही तो कमाल है। और वो चूहा और छछूंदर फिर से जादुई तारों को देखते हुए उन्हीं की सोच में खो गए। अचानक एक टूटता हुआ तारा जिप करता हुआ आसमान से गया और गायब हो गया। छछूंदर उठ के बैठा और बोला, तुमने देखा? हाँ देखा, मैं जा रहा हूं तारा ढूंढने। चूहा बोला, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। छछूंदर बोला, वो मेरा तारा था, मैंने पहले देखा था। नहीं नहीं, वो मेरा था, मैंने देखा। और दोनों ही भागने लगे। इधर उधर ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के नीचे पहुंचे, लेकिन उनको कहीं पर वो टूटता हुआ तारा नहीं मिला। सब दोनों सोच रहे थे, मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए, लेकिन किसी को नहीं मिला। तब चूहे ने सोचा, जरूर ये तारा जंगल में गया है, घने जंगल में गिर गया है, कल सुबह आकर मैं ढूंढता हूं। और छछूंदर भी यही सोच रहा था। और सोचते हुए दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए, एक दूसरे से बात किए बिना। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की। अब अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वो छछूंदर चुपचाप उठकर जंगल की तरफ भागा और चूहे ने भी वही किया। दोनों इधर उधर ढूंढते रहे, झाड़ी के पीछे, पेड़ों के पीछे, और दोपहर तक ढूंढते रहे। अचानक जो छछूंदर था, एक जले हुए घास के स्थान पर पहुंचा। उसने सोचा यहीं पर वो तारा गिरा होगा, लेकिन कोई लेकर भाग गया और मुझे पता है कौन, जरूर वो चूहा होगा। थोड़ी देर बाद वो चूहा वहां पहुंचा। उसने भी उस जली हुई घास को देखकर कहा, जरूर यहां पर वो तारा गिरा था, और उसको वो छछूंदर लेके भागा। अब शाम होने लगी, दोनों फिर अपने अपने घर की ओर चले गए और दोनों एक दूसरे से नाराज थे और बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई। तुमने मेरे तारे को चुराया, छछूंदर चिल्लाया। नहीं, वो मेरा तारा था, तुमने चुराया, चूहा बोला। और अब दोनों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया। अब एक दिन वो छछूंदर
चूहे के घर में चुपचाप घुसा, देखने की कहीं पे तारा छुपा के तो नहीं रखा है। ओहो, और वैसा ही चूहा छछूंदर के घर में खिड़की से घुसा और ढूंढने लगा, कहीं तारा तो नहीं है। लेकिन दोनों में से किसी को तारा नहीं मिला। दिन निकलते गए और गर्मी का मौसम खत्म हो गया। दोनों ही बड़े उदास रहने लगे थे, एक दूसरे की याद उनको सता रही थी और अकेलापन उनको खाए जा रहा था। अब तो वो एक दूसरे से दिल की बातें भी नहीं कर सकते थे और इन सब से दोनों बड़े परेशान थे। अब छछूंदर अपना तारा रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा दोस्त वापस चाहिए। चूहा सोचने लगा, अरे बड़ा अच्छा होता ये टूटा तारा, कभी देखते ही नहीं हम, मुझे मेरा दोस्त चूहा तो मेरे पास मिलता। छछूंदर सोच रहा था और यही सोचते सोचते एक दिन अचानक जब चूहा पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसने एक सुनहरे पत्ते को हवा में उड़ते देखा। इतना चमचमा रहा था पत्ता कि उसने कहा, अरे यही टूटा तारा होगा, चलो चलो, छछूंदर ने खो दिया होगा, मैं पकड़ के उसको दे देता हूं। और भागा वो उसके पीछे। और उसी समय छछूंदर ने भी देखा कि चूहा कुछ किसी चीज के पीछे भाग रहा है जो किसी चमकते हुए तारे जैसा दिख रहा है। चलो चलो चलो, मुझे लगता है चूहे को अपना तारा मिल गया, मैं जाके उसको जरा पकड़ने में मदद करूं। दोनों भागने लगे, पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचे और तब तक वो सुनहरा पत्ता आसमान की ओर चल दिया और हवा से उड़ते उड़ते उनके हाथों से बाहर हो गया। अरे ये तारा तो वापस आसमान में चला गया। चूहा बोला, अच्छा ही हुआ गया, जहां से आया था वहां चला गया, मुझे तो भाई अब ये तारा नहीं चाहिए। चूहा बोला, बिल्कुल सही बोले, मुझे भी ये तारा नहीं चाहिए, अपने घर में ही रहे। और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया, एक दूसरे से माफी मांगी और वहीं पर हाथ पैर तान के घास पे लेटकर ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाने लगे। दोनों के दिल एक दूसरे से फिर जुड़ गए और ऊपर से तारों ने देखा कि वाह, ये तो बड़े प्यारे दो सितारे नीचे जमीन पर पड़े हैं। तो बच्चों, देखा, दोस्ती का मजा तारों के पाने से भी कहीं अच्छा होता है, खुश करता है। और इसीलिए दोस्ती बहुत ही बहुमूल्य चीज है। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ और दोस्ती निभाओ और चूहे और छछूंदर की तरह दोस्त बनकर हमेशा रहो। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू के आने का फिर से इंतजार करो। तब तक अम्मू कहती है टाटा।